आप तो निकलिएगा तो 4 गाड़ियों के काफिला से निकलते हैं, आपके साथ 47-45 कार्बाइन सब रहता है। एसपी महोदय, जरा आप सिंगल निकल के देख लीजिए, आप ही सुरक्षित नहीं रह पाइएगा। तब एहसास होगा, किसी के जान का कीमत का एहसास तब होगा जब पुलिस अधीक्षक महोदय आप पैदल निकलिएगा या मोटरसाइकिल से निकल के आवाम के बीच में जाइएगा। जब अपराधी आप लोगों का जब हत्या करेगा, तब जाकर के आप लोगों को लगेगा कि नहीं, कहीं ना कहीं इन ऐसे आवेदनों पे, ऐसे घटनाओं पे कार्रवाई होना चाहिए। राज्य में पंचायत प्रतिनिधियों के ऊपर हो रही घटनाओं को लेकर सीवान जिला मुखिया संघ काफी आक्रोशित है। आज हसनपुरा में मुखिया संघ के द्वारा एक आपात बैठक की गई। आपात बैठक में मुखिया संघ के जिलाध्यक्ष अजय भास्कर चौहान, हसनपुरा के मुखिया संघ के अध्यक्ष के साथ साथ कई मुखिया उपस्थित थे। मुखिया संघ के जिलाध्यक्ष अजय भास्कर चौहान ने कहा कि पूरे राज्य में जिस तरह से पंचायत प्रतिनिधियों के ऊपर हमले हो रहे हैं, सरकार और शासन प्रशासन निरंकुश बना हुआ है। साथ ही उन्होंने रजनपुरा के मुखिया मुर्शीद खान के मामले को लेकर कहा कि इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए और जो दोषी हो उसके ऊपर ठोस कार्रवाई की जाए। आइए सुनते हैं जिलाध्यक्ष अजय भास्कर चौहान ने क्या कहा इस पूरे मामले पर। सीवान प्रशासन हाय हाय, पुलिस अधीक्षक मुर्दाबाद, पुलिस अधीक्षक मुर्दाबाद, एम थाना प्रभारी मुर्दाबाद, थाना प्रभारी मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन। पहले धन्यवाद ज्ञापित करेंगे आप तमाम देश के चौथे स्तंभ सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के साथियों का। और आज अब बगल में हमारे बैठे हैं सम्मानित मुखिया हसनपुरा रजनपुरा मुर्शीद खान साहब, तमाम हमारे प्रखंड हसनपुरा के सम्मानित अध्यक्ष छोटे भाई विपिन बाबू बैठे हुए हैं और सभी सम्मानित हसनपुरा के मुखिया साथी बैठे हुए हैं। अपनी व्यथा को लेकर के आज आप लोगों के समक्ष हम लोग हैं। और कौन सा व्यथा? आए दिन आप लोग देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से कि बातों बात में मुखिया साथियों का हत्या हो जाना। रात में एक हत्या हुआ कटिहार में, आज से 10 दिन पहले हत्या हुआ था गोपालगंज में, 1-1.5 महीना पहले हत्या हुआ था सीवान में। कैसे हम लोग रहेंगे? जनता का काम 12 बजे दिन से 12 बजे रात तक करना पड़ता है। सीधा पब्लिक के हित में अगर कोई व्यक्ति है तो पंचायत के सम्मानित मुखिया साथी पब्लिक के हित में है सीधा। जैसे 12 बजे रात को भी अगर पंचायत के मालिक लोग याद करते हैं कि मुखिया जी कहाँ है, तबीयत खराब है, तो सम्मानित मुखिया अपने जान का परवाह किए बगैर 12 बजे रात को भी मालिक के दरवाजे पर आदमी उपस्थित होता है। और जब यही हालात है शासन का, जैसे कल ही जो कटिहार में घटना हुआ है सम्मानित मुखिया के साथ, उन मुखिया साथी वह गए थे भोज में और वहां अपराधियों के द्वारा मार दिया जाता है। क्या होगा? इस शासन के जो लोग बैठे हुए हैं, सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग बार बार आपसे आग्रह और गुजारिश करते रहते हैं, करना भी चाहते हैं कि हम लोगों का क्या होगा। हमारी हत्या होने के बाद पंचायत के मालिकों का क्या होगा? वह मालिक बड़ी उम्मीद और आशा के साथ, बड़ी ताकत देकर के मुखिया के रूप में सेवा करने का मौका देते हैं। जब किसी सम्मानित मुखिया साथी का जब हत्या होता है तो समझ लीजिए कि पंचायत के मालिकों का क्या होगा। पंचायत के मालिकों का जो होगा सो होगा, उनके परिवार का क्या होगा, उनके बच्चों का क्या होगा, उनके परिवार और उनके बच्चे का निवाला कैसे चलेगा। और सुरक्षा के नाम पर शून्य है। हमारे एक साथी कह रहे थे, मणिकांत भैया बताना चाहते, तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथी आप लोग को बताना चाहते हैं। आज एक हमारे साथी ग्यासपुर के सम्मानित मुखिया साथी कह रहे थे, यहाँ एसडीपीओ महोदय के यहाँ गए थे, आर्म्स का जो आवेदन किए हैं उसके सत्यापन के लिए शायद एसडीपीओ महोदय बुलाए हुए थे। विडंबना देख लीजिए। और हम सवाल भी कर रहे हैं, जवाब दें वो लोग। हो सकता है कि हम लोग छोटे स्तर के प्रतिनिधि हमारी बातों को बहुत तरजीह नहीं दे, लोग हो सकता है। नॉर्म्स के अनुसार जब वो गए थे आवेदन देकर के, देखिए कितना बड़ा विडंबना है सर। तो एसडीपीओ महोदय पूछ रहे हैं कि आप पे कितना बार गोली चला है, बताइए, लॉजिक है? कोई आदमी आवेदन देता है अपने सुरक्षा के लिए, तो आपको जो चीजें जानना वो जानिए ना। आप पूछ रहे हैं कि आप पर कितना बार गोली चला है, तब आप लाइसेंस दीजिएगा। और लाइसेंस के भी नाम पर हम जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करना चाहते हैं कि वैसे लोगों को, जो प्रभुत्व वाले लोग हैं, जो ताकतवर हैं, जो अपने शान और शौकत के लिए लाइसेंस का आवेदन करते, उनका हो भी जाता है। अब किस दौर से होता है हम लोग को नहीं जानकारी है, उनको लाइसेंस मिल जाता है।
लेकिन आप पता करवा लीजिए जिला में सम्मानित मुखिया साथी अपने सुरक्षा के लिए जो जेन्युइन चीज है, वह लोग लाइसेंस जब आवेदन करते तो उनका लाइसेंस सर नहीं मिल पाता है। कैसे हम लोग जिएंगे, क्या होगा? इन्हीं मुद्दाओं को लेकर के आज हम लोग बैठे हुए हैं, और बैठे इसलिए हैं कि सम्मानित मुखिया मुर्शिद खान साहब ने आवेदन दिए हुए हैं थाना प्रभारी महोदय एमएच नगर को, पुलिस अधीक्षक महोदय को आवेदन दिए हुए कितना दिन हो गया? 20 तारीख को दिए हैं। 20 तारीख को आवेदन दिए हैं, और कार्रवाई के नाम पर सुनने हैं। कार्रवाई करेंगे लोग, कार्रवाई करेंगे लोग, लेकिन जब कोई अनहोनी हो जाती है तब कार्रवाई करते हैं। तो आपके कार्रवाई करने से इनके परिवार का क्या होगा? हमारी जब हत्या हो जाएगी तो हमारे हत्या होने के बाद आपके कार्रवाई का मीन्स क्या रहा? कौन देगा? मेरे परिवार का क्या होगा? उनके बच्चों का, मेरे बच्चों का क्या होगा? यह भी एक साधारण से मुखिया है और पंचायत के मालिकों का सेवा दिन और रात लग करके करते रहते हैं, और उनके आवेदन पर कार्रवाई सुनने होगा। आप लोग जनप्रतिनिधि हैं, और अगर जनप्रतिनिधि ही इस तरह का उनके लोगों से हम लोग पूर्व में भी कर रहे हैं, इससे पिछले भी कार्यकाल में चुके मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष से बिहार में सैकड़ों मुखिया साथी का हत्या हुआ था। हम लोग आए दिन संघर्ष आंदोलन करते आए, और इस बार 1 साल के कार्यकाल में तकरीबन बिहार में 26 मुखिया साथियों का हत्या हो गया। अगर एक किसी ऊपरी सदन के सदस्य का हत्या होता तो पूरे बिहार में कयामत आ जाता। ऊपरी सदन में पॉलिसी बन जाता, सुरक्षा गार्ड फलाना ठिकाना मिलता। वह लोग जबकि जमीन पर 12 बजे रात और 12 बजे दिन में मुख्य साथी लोग जो है ऊपरी सदन के लोग हैं वो नहीं मिल पाते हैं। उनके पास बड़ा बड़ा अंगरक्षक है, गाड़ियों का ताकत है, पावर है, लेकिन जो व्यक्ति साधारण सा व्यक्ति हर वक्त गांव में घूमना है, और गांव का जो राजनीति बड़ा डिफिकल्ट राजनीति है, एक एक चीजों को लोग लेकर के और द्वेष पैदा कर लेते हैं। तो उस स्थिति परिस्थिति में हम लोग असहाय इसलिए है कि सरकार के द्वारा किसी भी सम्मानित मुखिया साथियों के हत्या पर कोई आज तक न पॉलिसी, न कोई निर्णय, न एक बयान किसी भी शासन में बैठे हुए किसी भी एक जनप्रतिनिधि या माननीय मंत्री, पंचायती राज मंत्री एक बयान जरा बता दीजिए। अगर वो मरहम भी बयान के माध्यम से लगाते कि पंचायती राज मंत्री होने के नाते आप लोगों को हम सुरक्षा या कुछ स्पेशल सरकार के द्वारा आप लोगों के लिए कर रहे हैं, तो हम लोग को ताकत बढ़ता। आप देखे भी थे रुकुंदीपुर में, वहां मुखिया पति की हत्या हो जाती है, उनके बच्चे आज भी अनाथ हैं, हमको फोन करते रहते हैं कि वही हालात है। माननीय पंचायती राज मंत्री को हम लोगों ने बार बार आग्रह किया, वह नहीं आए। इससे बड़ा दुर्भाग्य अब क्या हो सकता है? उस घटना में पुलिस अधीक्षक महोदय को हम लोगों ने बार बार कहा, पंचायती राज मंत्री ने भी उनको कहा कि आप जाकर के वस्तु स्थिति को देखिए, लेकिन तमाम आवाम और तमाम सभी मुखिया साथी, वहां अध्यक्ष महोदय भी सब लोग हम लोग थे, लेकिन पुलिस अधीक्षक महोदय घटनास्थल पर नहीं आए उस दिन। कैसे न्याय मिलेगा? माननीय मुख्यमंत्री जी, आप कहते हैं शासन का राज है, कानून का राज है, यही कानून का राज है। आए दिन मुखिया साथियों का हत्या हो रहा है। आप एक पॉलिसी भी लेके आए थे कि मुखिया साथियों को जो आर्म्स के लिए आवेदन करेंगे उनको आर्म्स का लाइसेंस कैंप लगा करके दिया जाएगा, तत्काल प्रभाव से दिया जाएगा। एक लाइसेंस नहीं मिलता, और लाइसेंस देने का बस कंसेप्ट यही है कि आप अगर कम से कम सुरक्षा के लिए लाइसेंस दीजिएगा, तो जिस साथी का रात को हत्या हुआ अगर उसके पास अपना आर्म्स होता तो अपराधी डरता कि अगर हम उसको मारते तो हो सकता है वह भी ऑफेंसिव होकर के फायर करेंगे तो हमारी भी जान का खतरा हो सकता है। अपराधी तो बेलगाम है, उसको तो थोड़ा भी ये नहीं, आप जा रहे हैं, आप मोटरसाइकिल से जा रहे हैं या गांव में भी घूम रहे हैं, उसके पास पिस्टल है, चला दिया, हत्या हो जाता है। आप चूंकि आप लोग भी चौथे स्तंभ हैं, इन चीजों को भी आप अपने ताकत के माध्यम से सरकार के कानों तक इस संदेश को भेजने का कार्य करिए। सरकार तो कह रही है कि कई जगह की जो है कि जब दारू का मामला आया, यहाँ के पुलिस अधीक्षक महोदय, अब आवेदन देने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो, क्या मतलब है? बता दीजिए जरा। आवेदन का आप जब कोई चीज का किसी भी चीजों को जब आप जैसे थानाध्यक्ष के महोदय के सामने प्रस्तुत करते हैं तो एफआईआर का ही मतलब है। एफआईआर का सीधा सीधा कंसेप्ट क्या होता है? यही होता है ना कि फर्स्ट रजिस्टर्ड करना है आपको। सम्मानित मुखिया का आवेदन किया, उस पर आज तक एफआईआर नहीं हुआ, कैसे न्याय की बात करिएगा? आखिर क्या शासन पूरी तरीका से निरंकुश है? थाना प्रभारी निरंकुश है? मुखिया साथी के आवेदन पर जब कार्रवाई नहीं होगा, आप उम्मीद करते हैं उन गांव के साधारण लोगों के आवेदन पर कितना कार्रवाई होता होगा? या नजीर है? आप कार्रवाई तो करते, कम से कम आप एफआईआर तो लॉन्च करते। आप एफआईआर भी नहीं कर रहे हैं,
और आपके एसपी महोदय बैठे हुए हैं, कान में तेल डाल करके बैठे हुए हैं, उनको तो कोई मतलब नहीं है। आप तो निकलिएगा तो 4 गाड़ियों के काफिला से निकलते हैं, आपके साथ 47-45 कार्बाइन सब रहता है एसपी महोदय। जरा आप सिंगल निकल के देख लीजिए, आप ही सुरक्षित नहीं रह पाइएगा। तब एहसास होगा, किसी के जान का कीमत का एहसास तब होगा जब पुलिस अधीक्षक महोदय आप पैदल निकलिएगा या मोटरसाइकिल से निकल के आवाम के बीच में जाइएगा। जब अपराधी आप लोगों का जब हत्या करेगा तब जाकर के आप लोगों को लगेगा कि नहीं, कहीं ना कहीं इन ऐसे आवेदनों पे, ऐसे घटनाओं पे कार्रवाई होना चाहिए। हमको हुआ है कि हमको रात में धमकी मिला। रात में जो धमकी मिला हमको, जब तो हमको तुरंत मालूम हुआ कि धमकी मिला है, तो फोन करके बोला। हम मिलाद सुने थे अपने गांव में, तुरंत हम आए तुरंत। हम तुरंत राब्ता किए डीएसपी साहब से। राब्ता जब हम किए तो डीएसपी साहब बोले कि रात में तुरंत जाइए, आप आवेदन करके आइए। हम रात में गए तो थाना प्रभारी बोले कि रात में क्या जरूरत है निकलने के लिए। हम बोले कि अभी डीएसपी साहब बोले हम निकल के आए हैं, आवेदन कर रहे हैं, आवेदन ले लीजिए, बात खत्म। तो नहीं, दे दीजिए ऑफिस में, जाइए घर चले जाइएगा। हम जब घर आ गए हैं, उसके बाद 24 घंटे के बाद आ रहे हैं थाना प्रभारी हमारे पास। 24 घंटे के बाद आ रहे हैं। हम बोले कि आपको फ़ोन भी किए थे, फिर बोला कि नहीं उठाए आप। बोला कि नहीं उठाए तो क्या हो गया? बोला मर जाएंगे तब आप उठाइएगा। खातिर खराब बात आरोप लगाओ तनी के ऊपर। आरोप नहीं लगाओ, हम लिखित रूप से देते नहीं। आवेदन लेके अगर थाना ना ले हुए तो थाना के बाद वो कहाँ गई? हम गइल बानी, एसपी ऑफिस गइल बानी, डीएम के पास भी गइल बानी, सब जगह हम देले बानी। कागज यहाँ बावे पड़ल बावे, तो सब कुछ बावे। हम रजिस्ट्री भी कैले बानी, डीजीपी के भी रजिस्ट्री कैले बानी, डीआईजी के भी रजिस्ट्री कैले बानी, सारी चीज बा यहाँ। जब रउआ ऐसा मुखिया के हाल बता, आम वोटर के क्या हाल होता है? तो यही ना दिक्कत बावे कि इनकरा के घेर के रखल जा, ना लिखले दिहल जा, और लिखलियन तो गोली मार दिहल जाई। रउआ पंचायत चलावता नहीं, जब रउआ ये हाल बात, आम आदमी क्या हाल होती है? आम आदमी के एहू से 72 हाल बावे। 5000 रुपया दिहल जाए तो FIR होई, आ ना देम तो ना होखी। अपना खातिर रउआ बैठक कर लेने, लेकिन ई मामला अगर आम आदमी के साथ होई तो पुछार करे खाली जैती। जब हमरा साथ इतरे बावे तो आम आदमी के साथ एहू से बुरा दशा बावे। तो मांग करता नहीं कि हमारे FIR दर्ज कर ले, जांच करे, अगर जे गलती जेकरा में ओकरा के सजा दे।